सुशांत सिंह राजपूत वाला मामले का सच जब तक बाहर नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस चुप होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को चुप करवाने के लिए कई बार फेक खबरें फैलाई जाती हैं। और ये फेक खबरें इसलिए फैलाई जाती हैं ताकि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उन फेक खबरों को सच मान लें और इस मामले से पीछे हट जाए और शांत हो जाए। और आज मैं आपको कुछ ऐसा ही प्रूफ दिखाने वाला हूं, जिसके बाद आपको भी समझ आएगा कि किस तरीके से हमारे देश में कुछ लोग हैं जो फेक खबरें फैलाते हैं। और फेक खबरें फैलाते इसलिए ताकि सुशांत केस के बारे में बात करना लोग बंद कर दें और सुशांत केस बंद हो जाए। जहां पर आपको याद होगा, कुछ लोगों ने दावा करा था कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद सीबीआई जो सुशांत केस जांच कर रही थी, उन्होंने दिशा मामले में भी जांच करी और दिशा मामले में उनको कुछ नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने दिशा मामले को एक एक्सीडेंटल मामला मानकर बंद कर दिया। और जबकि ये हम सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामले को सीबीआई जांच कर रही थी और दिशा मामले को मुंबई पुलिस जांच कर रही थी। और उसके बाद कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिशा सालन वाले मामले को जांच ही नहीं किया था। सिर्फ सीबीआई सुशांत मामले में ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी। पर कुछ लोगों ने ऐसी बात फैलाई कि सीबीआई ने दिशा मामले पर भी जांच करी, कुछ नहीं मिला, इसलिए उस मामले को एक एक्सीडेंटल मामला बनाकर बंद कर दिया गया। पर आप खुद देखिए, एएनआई की इस खबर के दौरान कहा जा रहा है कि सीबीआई ने बताया था कि हमने सिर्फ सुशांत मामले पर ही जांच करी थी, हमने दिशा मामले पे जांच नहीं करी है। और उन्होंने एक बात और बताई कि जो मामले हमारे हाथ में आते हैं हम उसी पर जांच करते हैं, ना कि हम किसी और मामले में हाथ भी डालते हैं। और ये आप सब जानते हैं, जो आपको काम मिलेगा आप डेफिनेटली सबसे पहले वही करोगे। और यही किया सीबीआई ने। तो कुछ ऐसी खबरें फैलाई गई हमारे देश में जहां पर उनको लगा कि सुशांत के फैंस जो इतने एक्टिव हैं, सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले लोग एक्टिव हैं, वो पीछे हट जाए, वो दूर हो जाए, वो कहीं ना कहीं इस मामले से दूरी बना ले ताकि ये मामले में ज़्यादा ही एक्टिविटी ना हो और ये मामला चुपके से बंद होता हुआ नजर आ जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। सुशांत के फैंस आज भी एक्टिव है। और आपको याद ही होगा, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की वजह से ही आज कूपर हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर रूप कुमार शॉ इसलिए निकल के आ पाए क्योंकि ये मामला आज भी एक्टिव है, आज भी ये मामला बंद नहीं है। अगर ये मामला बंद हो जाता, अगर इस मामले के बारे में कोई बात नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले के बारे में रूप कुमार शॉ जी भी दोबारा निकल के आते और कुछ बोलते। उनके अंदर भी हिम्मत इसलिए आई होगी ताकि ये मामले में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हों, उनके चाहने वाले हों, वो आज भी बातें करते हैं, वो आज भी ट्विटर पे बात कर रहे हैं, वो आज भी सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, वो आज भी यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, वो आज भी फेसबुक पे बात कर रहे हैं, वो आज भी न्यूज़ मीडिया में बात कर रहे हैं। और इसी के बलबूते पर आज वो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं जो कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का कुछ ना कुछ सच जानते हैं। और सबसे बड़ा सच तो रूप कुमार शॉ जी ने अभी हाल ही में बता ही दिया है। और इसी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी भी लगातार एक्टिव हो चुकी हैं। लगातार अब वो इस पूरे मामले में अपने बयान दर्ज कर रही हैं, इस पूरे मामले को लेकर कई बड़ी बातें बता रही हैं, जिनके बातों के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम सबको मिल रहे हैं, जिनकी बातों के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो आपको और हमको ये मजबूर कर रहे हैं सोचने पर कि सुशांत के साथ ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला अचानक से बीच में दब गया। फिर अचानक से अब जब रूप कुमार शॉ जी निकल के आए तो वो एक्टिव हो गया। और अभी हाल ही में इसमें एक एक्टिविटी तब हुई जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने दिशा सालन वाले मामले में एक एसआईटी का गठन कर दिया। और एसआईटी का गठन करने का मतलब यही था कि आखिरकार इस मामले में कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में सच जानना चाहिए। पर इस सब को सोचने से पहले, जानने से पहले एक और आपको दिखाते हैं खबर जो इंडिया टुडे ने छापी। इंडिया टुडे का कहना था कि दिशा सालन का परिवार खुश नहीं था इस जांच से, जो अभी हाल ही में एक एक्टिविटी की गई कि दिशा मामले को एसआईटी को सौंप दिया गया। दिशा के परिवार का कहना है कि हमारी बेटी लौट के आ सकती है क्या, क्योंकि इस मामले को जब बंद कर दिया गया है, जब मुंबई पुलिस ने जांच कर ही ली है, तो क्यों इस मामले को रीओपन किया जा रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार अगर एक मामले में कुछ सच छुपा होगा तो बाहर निकल के आ सकता है, तो परिवार ने ऐसा बयान क्यों दिया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का भी बयान निकल के आया है जो इस मामले से खुश है, इस बात से खुश है कि दिशा मामले को एसआईटी को सौंपा है ताकि वो इन्वेस्टिगेट हो पाए और साथ ही साथ वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर कुछ भी कनेक्शन मिलता है
तो सुशांत मामले का भी सच बाहर निकल के आ पाए। और ये बातें करने का मतलब ही यही है कि सुशांत मामले में अगर कुछ बातें छुपी हुई हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ये बात निकल के आ रही थी कि सुशांत हो, दिशा हो, इनके बीच में, इन केस के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जो इस मामले को सॉल्व होने तक कहीं ना कहीं बता सकता है कुछ ऐसी चीज़ें क्योंकि सुशांत का मामला हो या दिशा का मामला हो, ये मामले में शुरुआत से ही एक बात निकल के आ रही थी कि इन मामलों में कुछ ना कुछ कनेक्शंस हैं। और ये कनेक्शंस का दावा भी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने भी किया था, जब उन्होंने दावा किया कि सुशांत ने उनको कॉल किया था। जब दिशा केस हुआ उसके बाद सुशांत ने उनको कॉल किया और ये बोला कि अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात अभी हाल ही में प्रदीप भंडारे जी के शो में आके बोली, तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्या सुशांत सिंह राजपूत को किसी चीज़ का खतरा था? और अगर उनको सही में दिशा केस के बारे में कुछ पता था, तो दिशा केस होने के बाद ही ये मामला हुआ, तो क्या दिशा और सुशांत केस सही में कनेक्ट है? क्या दिशा केस सॉल्व होते ही ऑटोमेटिक ही सुशांत केस सॉल्व हो जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने ये मामला एसआईटी को दे दिया है, तो एसआईटी को लेकर अभी कोई खबर सोशल मीडिया पे नहीं आ रही, न्यूज़ मीडिया में नहीं आ रही। और ये शायद इसीलिए निकल के नहीं आ रही है क्योंकि एसआईटी की टीम ये चाहती है कि कुछ भी वो जांच करें, वो किसी को भी पता ना लगे। वो अंदर ही अंदर जांच कर रही है ताकि कुछ भी बातें हो, कुछ भी सबूत हो, कुछ भी प्रूफ निकल के आ रहे हो, वो पहले से ही मिटाए ना जा सके। तो क्या इसीलिए एसआईटी की कोई भी खबर इस समय मीडिया में नहीं आ रही, सोशल मीडिया पे नहीं आ रही, और एसआईटी की जो जांच है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ऐसा हमको लग रहा है। क्योंकि जांच जब सौंपी है तो कहीं ना कहीं जांच चल रही होगी, और जांच अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों को यहाँ पर उजागर कर लिया गया होगा, और बहुत सारे सवालों का जवाब भी कहीं ना कहीं मिलने शुरू हो गए होंगे एसआईटी की टीम को। क्योंकि एसआईटी का सबसे पहला काम हो सकता है कि दिशा सालन वाली जो फाइल, जिसको कहा जा रहा था कि डिलीट हो गई गलती से, ऐसी बातें हुई थी, उस फाइल को ढूंढना। और दूसरी तरफ वो रजिस्टर में जो पेजेस फटे होने की बात थी, जो दिशा सालन की बिल्डिंग के नीचे रखे होते रजिस्टर, एंट्री रजिस्टर, उसमें पेजेस फटे थे, ऐसा ही दावा हो रहा था। उसके बारे में भी जांच करना, वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उनसे पूछताछ करना, वहाँ पर कौन आया था उसमें पूछताछ करना। कई बड़े सवालों को कहा जा रहा है कि लेकर एसआईटी जांच कर रही होगी। एसआईटी के पास कई सारे सबूत हो सकते हैं, आ चुके हो, ये तो वक्त बताएगा। फाइल जो सी डिलीट हुई थी वो मिल चुकी हो, क्या वो मिली या नहीं मिली ये तो पता नहीं, पर हाँ, वक्त आने पर कई सारे सवालों के जवाब हम सबको मिल सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपनी राय क्या रखेंगे इस पूरे मामले को लेकर। उम्मीद है आपकी राय जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी राय रखेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में जो एसआईटी जांच कर रही है दिशा सालन वाले मामले में, और सीबीआई जांच कर रही है सुशांत वाले मामले में, क्या ये दोनों मामले में जांच होने के बाद कुछ बड़ी चीज़ें निकल के आने वाली हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।